कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ सटी लगघाटी की ग्राम पंचायत शीला नाला की बागन गांव में भारी बारिश से पहाड़ी धंसने के कारण गांव के सैकड़ों लोगों के घरों, बाग बगीचों, जमीनों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में गांव के 3 दर्जन से अधिक मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गांव के लोग अपने मकान को खाली कर सुरक्षित जगह पर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। गांव को जाने वाली सड़क भी एक हफ्ते से बंद है। 26 अगस्त को बादल फटने से बाढ़ के कारण जगह पर सड़क टूट गई है, जिसके कारण गांव में राशन सामग्री की किल्लत भी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार प्रशासन से मांग की है कि इस आपदा की घड़ी में गांव के लोगों के लिए फौरी राहत और रहने के लिए उचित जगह, खाने पीने के लिए प्रावधान करें। बागन गांव के ऊपर बड़ी बड़ी कई चट्टानें गिरने की कगार पर हैं। बागन गांव के लोगों की माने तो 80 घरों में दरार आने से पूरा गांव उजड़ने की कगार पर है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जमीन को धंसने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि लोगों की जमीन और घरों को बचाया जा सके। मेरा नाम वीर सिंह, ग्राम पंचायत शिलानाल से पंचायत प्रधान हूँ मैं। और आजकल जो ये भारी वर्षा के कारण जो मेरी पंचायत में यानी कि खास करके गांव बागन में बहुत ज़्यादा घरों को जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसका क्षतिग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब से हमारी ये रोड निकली है इसमें ड्रेन नहीं है और कई जगह कन्वर्ट नहीं है। और आगे वाला जो नाला हमारा जोंगा नाला, जिसको हम देवरा क्षेत्र से गौठाधार बोलते हैं, वहाँ पर भी भूमि कटाव इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो मत। उसी से हमारे इलाके में ज़मीन बैठ रही है और कई लोगों के घर बैठे हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है गांव में पिछली तरफ बहुत बड़ी चट्टान है, जो कि अभी आधा टूट भी गई है और आधा टूटने को और बैठी है। पूरा गांव जो है असुरक्षित है, जिसके लिए हमने कल एक दौरा किया था पंचायत का। उसमें हमने 19 परिवार को जो है इसी वक्त गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बागन में रखा है, जहाँ की सुरक्षित जगह है। परंतु उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम मैं चाहता कि सरकार की तरफ से एक ऐसा कैंप लगे, सुरक्षित कैंप, राहत कैंप, जहाँ पर लोगों को खाने पीने की व्यवस्था भी हो और रहने की भी व्यवस्था हो। और साथ में जो लोगों के जो घर यहाँ पर बैठे हैं या क्षतिग्रस्त हुई है, तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 दर्जन तो लोगों के घर है। यानी कि बागन में तो है ही है, उसके बाद शिला में है, उसके बाद भेदार में है। जहां हम बैठे हैं यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि घर जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और मैं चाहता कि सरकार जो खाने पीने का इंतज़ाम है, नीचे से आने का साधन नहीं है। मैंने कल भी ये बताया था कि हमको अगर LNT जल्दी आ जाती है तो कम से कम चलने के लिए हमारे को रास्ता हो सकता है, ताकि हमारे लिए राशन भी आ सकता है। तो धन्यवाद। हाँ, आज मैंने ये बात, हमारे यहाँ पर तहसीलदार महोदय जी आए थे, जिसने निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ ये बड़ी चट्टान है उसके लिए स्पेशलिस्ट कोई मंगवाएंगे कि क्या इसके वैल्यू कब तक रहने के लिए है, क्या ये टिक सकती है, क्या ये असुरक्षित है। और जब तक इस पेड़ चट्टान का हमको खतरा बना हुआ है तो पूरा का पूरा गांव जो है असुरक्षित है। ये अनुप्राम एक हफ्ता हो जी, पूरी भारी बारिश लगी। पूरी भारी बारिश में सारा चट्टान बागन गांव में चल पड़ रहा है, तो गांव पूरा हिल गया। और सारे एक हफ्ता हो गए ना जी, इसमें भारी बारिश से धस रहा है। पूरा गांव में बिल्कुल मुश्किल हो गई है। दरारें बड़ी भारी पड़ी है और तब से बाद बड़ी बड़ी चट्टानें वो गिरने का बहुत खतरा है। और मंदिर भी नीचे बहुत ही दरार पड़ी है और गांव जितना भी है वो बिल्कुल त्रास रहा है। और कई भी मकान खाली कर दिए, और क्योंकि जाने के लिए हथियार है। अब गांव वाले तो डर गए, सारे बेचारे त्याग गए। फिर हम मंदिर के पास आए, हम सारे इकट्ठे हो गए। तो भाई मालिक तू ही बता दे, हम तो कहीं ना भागने को रहे ना इधर उधर बैठने के लिए रहे, अब तू बता दे मालिक। फिर कोई प्रशासन नहीं आया। फिर आज सिलदार साहब आए थे, उन्होंने जो भी कहावत बताई वो ठीक ही बताई। जैसा भी उन्होंने बोला, भाई जो उनका क्या है मतलब लेना देना है वही देंगे, नुकसान जो इसका हो गया उसका भी दे देना है, वही बोला प्रशासन ने जी। देवता जी पाल का मंत्र जो है बिल्कुल ही चट्टान हो गया, दरारें पड़ गई है इधर भी उधर भी। आगे जो स्थान बनाते थे हम, देवखली करते थे देवते की, वो पूरी हम बोलते 100 पूरी गिर गई है। हाँ जी, हाँ जी, दरारें पड़ गई है। अब क्या करना, बबने पर है, बबन जाने वाला है। वो भी सब पब्लिक ने बनाया है। 80 के मकान तो ऐसे दरारे में खत्म है जी। बाकी भी ऐसे भी डर रहे हैं सारे भी। अब शायद उनका भी नुकसान ही हो सकता है। और चट्टानें बड़ी बड़ी है, चट्टानों का बड़ा खतरा ही है। अभी भी सुबह गिर गई है,
सुबह भी हम सारे इकट्ठे हो गए, डर गए देवते को। हमने बोला मालिक तू ही है, आधा गिर गई ये चट्टान। अभी देवता का क्या आदेश है, कुछ हुआ? यही तो है ना, कुछ शासन को होनी चाहिए इसकी सोच। भूमि तो हमारी चल जाएगी, अब हमने कहाँ जाना जी? ये तो प्रशासन को ही होना चाहिए ना इसका संविधान की, कहाँ इनको देनी जमीन? गरीब ही सारे, तो गरीब ही है यहाँ पर, कोई नहीं है शाहूकार, सारे गरीब जनता है। किसी से काम करना, मजदूरी करनी, तब लाना, कहाँ से करना? हमने घर बनाए थे मुश्किल से चारों ने, अब कहाँ बैठना? सबसे दुख है ये। जमीन भी नहीं, जमीन है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी जमीन थी वो रोड में लगी है, लसरे सारी रोड, इधर भी निकालो इधर भी निकालो, खत्म आ गई है जमीन सारी। अब इस एरिया का कहीं न कहीं मार्ग को भी सुविधा चाहिए। अब सर अब बारिश बड़ी भारी में बारिश पड़ी, अब इससे बड़ा तो मैं भी नहीं है, अब सारा लस गया, कोई नाली नोई कोई नहीं बनी है। नाली भी बनी थी, अब बोला सड़क बनाई थी, सड़क में कोई नाली नहीं बनी, कोई प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया। अब पानी इधर का भी है उधर का, और चुनानी रोड बना, वहां से भी पानी आ रहा है, हम तो बीच बीच में फंसे हैं, लोगों को घर को पानी जा रहा है, सारा घर का सारा सत्यानाश हो गया, बीच बीच में फंस गए हम, तो कहाँ जाना हमने? यही है प्रशासन का क्या मांग क्या रहेगी अब से? अब प्रशासन जो भी हमारा गरीबी तौर है, वो जमीन है, नुकसान है, वो देने के लिए भरपाई, यही है सर। मेरा नाम लालचंद है जी, गांव बागन और पंचायत शिलानाल। तो इसमें सर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब नीचे से ही रोड 4-5 इंची है बागन तक, ये बिल्कुल ख़त्म है। इसमें नानी मार को राशन के लिए मतलब कोई भी सुविधा है, जैसे सबसे बड़ी बात तो राशन तो छोड़ो आप, सबसे बड़ी बात तो ये है जैसे डिलीवरी है और मतलब बीमार आदमी है, तो अगर अदरवाइज मार को रोड की सुविधा नहीं होगी जाने के लिए तो सारा रास्ता बंद हो चुका है, तो बच्चे भी ना डिलीवरी हो सकती है घर में, और जो बीमार आदमी है वो भी मर सकते हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि चट्टान जो है यहाँ पर सारी जितनी भी चट्टानें हैं सारी मतलब नीचे दरिया से लेकर पूरे बागन तक सारी जमीन मतलब एक पानी से सारी धस गई है, और सारी जितनी भी चट्टानें हैं मतलब एक पहाड़ की तरह बन चुकी है। ये इनका कभी भी गिरने का मतलब कभी भी गिर सकती है, इनको कोई पता नहीं कि मतलब कब गिर सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है सर, क्योंकि जो ढाई टू मतलब पीच तक हमारा रोड है, ये सारी वजह हुई कि मतलब रोड में हमारी ये ड्रेन नहीं बनने के कारण सारा जितना भी पानी आया वही सारा मतलब रोड में चहल मचहल करके पूरे गांव में फैल गया। ये पानी की मतलब पानी से सारा नुकसान हमारा मतलब पूरी जमीन सारी धस गई इस पानी से। मैं प्रशासन और पीडब्ल्यू विभाग से यही गुजारिश करता हूं कि जल्दी जल्दी मतलब 2-3 जेसीबी लगा के ये ढाई टू मतलब पीच तक रोड मतलब जल्दी से जल्दी साफ कर दिया जाए, और मतलब जो ड्रेन की सुविधा है मतलब इस ड्रेन को जल्दी से जल्दी मतलब प्रशासन से मैं यही मतलब विधायक को मतलब मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो सबसे गुजारिश करता हूं कि मतलब जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करें, ताकि कि हमारी जितनी भी जमीन अब धंसने के कारण अब जहाँ कहीं भी मतलब रुक गई है, कहीं रुक अगर जैसे मतलब नीचे दरिया में कंक्रीट कम से कम मेरे को कंक्रीट 100 मीटर की दूरी में चाहिए, वो मतलब 3.5-3 किलोमीटर तक एक कंक्रीट का डंगा लगना चाहिए, ताकि कि ये जमीन जितनी भी धस गई है बाकी की इसका रुकाव हो जाए। अभी पूरे गांव में मतलब कम से कम 80-82 मकान है, और कम से कम यही 2-4 घर है बचे हुए, ताकि कि मतलब गांव वाले कुछ वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं इतनी गुजारिश करता हूं कि जैसे कि मतलब हमारा स्कूल है बागन स्कूल है, इसमें भी मतलब कुछ परिवार भाई रह रहे, आंगनबाड़ी है स्कूल है, उस कुछ भाई मतलब पंचायत वालों से भी मैं इतनी गुजारिश करता हूं कि ताकि मतलब पंचायत में 2-4 रूम है, ताकि कि मतलब कुछ परिवार वहाँ भी दी जाए, ताकि जितने भी अब और पर रिश्तेदार है जो 3-4 घर बचे हैं वहाँ तो मतलब शिफ्ट हो चुका है, बाकी जितने भी अब इतना परिवार है 100-120 से ऊपर परिवार है। अब मैं मतलब प्रशासन से यह गुजारिश करता हूं कि ताकि कि मतलब इनके लिए परिवार को रहने के लिए मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था दी जाए, ताकि कि मतलब वो भी कहीं चाहे वो टेंट ही डाले फिलहाल टेंट के नीचे ही बैठ जाए। अब मैं प्रशासन से यही मतलब गुजारिश करता हूं कि जितने भी गांव वाले थे सारे मतलब यहाँ तो पूरी जमीन मतलब
खत्म हो चुकी है, उनको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ताकि मतलब अब सारी ज़मीन धस रही है तो बहुत सारा डर रहा है। ताकि प्रशासन वालों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए कहीं कैंप हो, कहीं मतलब राहत कैंप मतलब वहाँ पर बैठने की इजाजत दी जाए। मेरा नाम रामलाल है, मैं भी यही निवासी गांव पंचायत शिलानार का रहने वाला हूँ। ये जो बागन गांव है पूरा ही खतरे में अब निशानी हो गई है। जो 2010 में हमारा जो यहाँ फ्लड के कारण नीचे यहाँ पे तबाही 3 मकान के जो कट्ठे मकान थे यहाँ पे, और ये उस कारण से अगर पहले नीचे हमारी स्पोर्ट हो जाती तो पूरा गांव आज बच जाता। सब प्रशासन जो हमारी वो कुछ सुन नहीं रही है। अब जो पूरा गांव खतरे में आ गया तो अब ये मांग है कि अगर नीचे वाला बिल्कुल टिक जाए तो पूरे गांव सेफ रह जाएगा। कि तो हमें सुरक्षित ऐसी जगह रखा जाए कि ताकि चलो मकान तो चले जाएंगे, सिर्फ यहाँ ये बात है कि इंसान सेफ है। बाकी तो हम यही मांग सरकार से कि आप हमें कहीं ऐसी जगह दे दो। अब ये जगह है कि रहने के लिए नहीं रह गई है, पूरा गांव डर चुका है, बहुत मन में बहुत डर पैदा हो गया है कि पूरा बस स्लाइडिंग इतनी कर लगातार 6-7 दिनों में जो बारिश हो रही है तो लगातार ही बहुत बारिश भी हो रही है और रोड भी बिल्कुल बंद है, आने जाने की समस्या, चलने के लिए दिक्कत आ रही है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, स्कूल में बच्चे जाएंगे कैसे जाएंगे। और सरकार से ये मांग है कि जल्दी से ये रोड भी जल्दी से ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी मेन बात है नीचे वाला जो पोर्शन है दरिया वाला, ये अगर ठीक हो जाता तो पूरा गांव सुरक्षित, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित है। नहीं तो यहाँ तो ये पूरा ही जाने वाला मकान है। कितने ऐसे मकान? यहाँ मकान जो 6-7 मकान तो यहाँ पे डैमेज टोटल है। बाकी गांव में तो ज्यादा, बहुत ज्यादा है कि हर जगह में दरारें तो पड़ी है। डैमेज 15-20 डैमेज मकान गांव में भी हमारे बीच में, और दरारें तो हर जगह गांव में पड़ गई है। जमीनों की बात करते क्या लग रहा है, कितने भूमि आग लग रहा, सैकड़ों बीघा भूमि, फसलें क्या? ये तो बहुत, इसका तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतना जमीन तो ऐसा है कि जमीन का तो पता भी नहीं चला। ये हमारी जमीन रह गई। नीचे की बात करें, पहले जमीन दिखती थी, अब तो वो नाम निशान ही नहीं कि मेरी जमीन कहाँ है। ये तो आंकड़ा इसका बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। मेरा नाम विमला है, गांव बागन पंचायत शिलानार। और हमारे यहाँ बहुत बुरे हाल है। यहाँ से घर के नीचे से पानी निकला है, बहुत बड़ा है, इसको संभाला भी नहीं जा रहा है। सीधा ये यहाँ से निकल रहा है, पूरी जमीन को पड़ रहा है, सारी जमीन धस गई है, कोई भी पासा नहीं रहा है हमारा। कहाँ बैठे हम, कहाँ नहीं, क्या करें हम, कोई समझ में नहीं आ रहा जी। तो सारे में अंदर, सारे बाथरूम, सारे जमीन में दरारें पड़ी है, टूट गया है, पूरी बुरी तरह से टूट गया है जी। सारी पूरी जमीन हमारी यही थी, वो सारी खत्म हो गई है, कुछ भी करने को नहीं रहा है, इधर उधर जाने को भी नहीं है, सामान रखने को भी नहीं है, ऐसे ही तहस महस हो गया है सारा जी। मेरा नाम तोली देवी है, मैं गांव बगल से है, पुरानी बाई में रहती हूँ। पूरा गांव जा रहा है, यहाँ से धस रहा है, पानी बहुत ज्यादा है, सारी जमीन खत्म हुई है। अब हमारे को रहने को नहीं रहा यहाँ, हमारा घर आगे पीछे भी चले गया सारा, सारे घर 5-6-7 घर यहाँ डर ही लग रही है, कहाँ बैठूं, ये पूरा खत्म हो सकता है, हमारे को डर लग रही है, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। इसका से हमारे को अच्छी से जगह मिल जाए बैठने के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।